पप्पू खेत में पेट खाली कर रहा था। उसने 2 बार गैस की हवा छोड़ी। एक सुअर और उसका बेटा ये सब देख रहे थे। सुअर का बेटा बोला, मां, मुझे भूख लगी है। उसकी मां बोली, रुक जा बेटा, एक सीटी और लगाने दे। एक पड़ोसी आंटी चप्पल खरीदने गई। दुकानदार ने पहले उनके पैरों को सैनिटाइजर से साफ किया, फिर साबुन से धोया और टॉवल से पोंछा। उसके बाद उन्होंने चप्पल पहनाई। आंटी ने चप्पलें खरीदी, पैसे दिए और जाने लगी। दुकानदार ने पूछा, कुछ और लेना है क्या? आंटी ने जवाब दिया, पैंट भी खरीदनी थी, लेकिन आपकी सेवा देखकर अब इरादा बदल गया। संता ने एक दिन 17 दोस्तों और एक गर्लफ्रेंड को लेकर एक फिल्म देखने गया, क्योंकि फिल्म के पोस्टर पर संदेश लिखा था, केवल 18 या 18 से ऊपर के लोगों के लिए। जब सिक्योरिटी गार्ड ने संता को चेक करने के लिए रोका, तो संता ने जवाब दिया, अबे साले, अब काहे को रोक रहे हो? काउंटिंग नहीं आती क्या? हम लोग कुल 19 हैं। एक लड़का गड्ढे के सामने गिर पड़ा। एक खूबसूरत लड़की ने देखा और कहा, अपने बड़े भाई के पैर छू रहे हो क्या? लड़का बोला, जी भाभी जी। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर भगवान ने उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? उस आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरे का पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया, पर वायरस फिर भी रह गया। एक टकला बिना कॉलर की टी शर्ट में अपनी बीवी से पूछता है, कैसा लग रहा हूं जानू? बीवी, अजी छोड़ो भी। टकला, अरे बता ना। बीवी, अजी रहने दो, अब मैं क्या बताऊं? टकला, अरे बता भी दो, तुझे मेरी कसम। बीवी, ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मोजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो। पप्पू पेंटिंग खरीदने गया। दुकानदार, यह 20,000 रुपए की है। यह एक बेहतरीन ऑयल पेंटिंग है। पप्पू, भाई तुम पैसों की चिंता मत करो, देसी घी में कुछ है तो दिखा दो यार। एक लड़की का कॉलेज के एक लड़के से चक्कर था। लड़की, जान तुम मुझे रानी क्यों कहते हो? लड़का हंसकर बोला, क्योंकि नौकरानी कहना लंबा हो जाता है। लड़की, पता है मैं तुमको जान क्यों कहती हूं? लड़का, क्यों? लड़की हंसकर बोली, क्योंकि जानवर कहना लंबा हो जाता है। एक बच्चा गायब हो गया। किसी ने उसका फोटो व्हाट्सएप पर डाल दिया। ये बच्चे को ढूंढने के लिए फोटो फॉरवर्ड करें। शाम को बच्चा वापस आ गया, लेकिन आज को 1 साल हो गया और उसका फोटो अभी भी फॉरवर्ड हो रहा है। बच्चा जहां भी जाता है, लोग उसे पकड़कर उसके घर छोड़ जाते हैं। एक बार एक सरदार ने अपने बेटे से कहा, संता तुम ये कैसी माचिस लाए हो? एक भी जलती नहीं। संता बोला, क्या बात करते हो? मैं सबकी सब चेक करके लाया हूं। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था, वह अस्पताल में मर रहा था। उसके 2 बेटे, उसकी बेटी, उसकी पत्नी और एक नर्स उसके आसपास थे। उसने अपने परिवार की ओर मुड़ते हुए कहा, राज, मेरे सबसे बड़े बेटे, मैं तुम्हें बांद्रा वेस्ट में सभी विला छोड़ता हूं। शकुंतला, मेरी प्यारी बेटी, तुम्हें मैं जुहू में सभी अपार्टमेंट्स देता हूं। शिवा, मेरे सबसे छोटे बेटे, मुझे तुम में एक लंबा और उज्जवल भविष्य दिखाई देता है, इसलिए मैं तुम्हें ब्रीच कैंडी के कार्यालय छोड़ता हूं। और मेरी प्यारी पत्नी, कोलाबा में 3 रिहायशी टावर्स सभी तुम्हारे हैं। नर्स यह सब सुनकर उस आदमी की बड़ी संपत्ति से प्रभावित होती है। वह पत्नी की ओर मुड़ती है और कहती है, मैडम, आपके पति तो बहुत अमीर होंगे जो इतनी संपत्तियां बांट रहे हैं। आप सभी तो बहुत भाग्यशाली हैं। पत्नी जवाब देती है, अमीर, भाग्यशाली, क्या आप मजाक कर रही हैं? वह तो एक दूध वाला है। वह हमें अपने दैनिक दूध डिलीवरी के रूट्स और क्षेत्र दे रहा है। एक बार संता और बंता हेलीकॉप्टर में उड़ रहे थे। संता, बंता, मुझे बहुत ठंड लग रही है। बंता, रुको, मैं अभी हेलीकॉप्टर का पंखा बंद कर देता हूं। संता ने एक सेल्समैन से अपने कंप्यूटर के लिए पर्दे देने को कहा। सेल्समैन, आपको अपने कंप्यूटर के लिए पर्दे क्यों चाहिए? संता, क्योंकि मेरे कंप्यूटर पर विंडोज हैं।